हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का जो रिवीजन टेस्ट पेपर हुआ है उसके आंसर यहाँ पे बता रहे हैं हम। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। पहला है, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, तो इसका हो जाएगा रहस्यवाद। ये हो जाएगा, सीधा टिक मार दे रहे हैं। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता कहलाता है, तो इसका हो जाएगा कायरता। तीसरा है, गौरा को किसी ने खाली स्थान से लपेट कर सुई खिला दी थी, तो गौरा जो महादेवी वर्मा का पाठ था उसमें से आया है क्वेश्चन, तो गुड़ में इसका हो जाएगा, गुड़ में से लपेट कर सुई खिला दी। चौथा है, वाक्य के प्रमुख गुण होते हैं, तो 3 इसके गुण होते हैं वाक्य के, ये खाली स्थान इसके हो गए। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है, आ है, तो इसमें केवल 2 ऑप्शन है, तो इसका पहला होगा भारतेंदु युग का, ये इसका आंसर है। ब नंबर है, नए मेहमान आए थे, तो 2 ऑप्शन है, तो इसका बिजनौर से आए थे, तो ये दूसरा, ये इसका आंसर हुआ। स है, हिंदुओं के पवित्र 4 धाम इस राज्य में हैं, तो इसका उत्तराखंड होगा। अगला है, मुंह उतरना का अर्थ है, तो ये उदास होना, ये सही विकल्प हो गया दूसरे क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में ले जाते हैं। निम्नलिखित कथनों के सत्य या असत्य छांटिए। पहला है, बच्चे लाइन में जाएंगे, यह सरल वाक्य है, तो जी बिल्कुल ये सत्य है। क्रोध का प्रभाव से प्रसन्नता आती है, तो ये असत्य है। तीसरा है, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लखनऊ नगर से आरंभ हुआ, तो ये असत्य है। चौथा है, क्या आप खाना खा लिए हैं, वाक्य अशुद्ध है। क्या लगाओ, तो क्वेश्चन मार्क होना जरूरी, तो सीधे इसको भी असत्य मानते हैं, सत्य होगा ये सत्य सत्य हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। इधर का साध वापसी, गौरा दांत खट्टे करना का अर्थ, 4 दिए हुए हैं और इधर इतने सारे, तो इसको ढूंढते हैं। तो साध का होगा असाध का नंबर में, ये हुआ पहला, साध का असाध हो गया। दूसरा है, वापसी जो एक है इसका, ये ऊषा प्रियमद होगा। ये गौरा जो महादेवी वर्मा लिखा हुआ था, गौरा जो पाठ है, तो महादेवी वर्मा इसको हो जाएगा तीसरा। चौथा, दांत खट्टे करना का अर्थ है, दांत खट्टे करना का अर्थ है होगा परास्त करना, ये हो गया चौथा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, घर के पड़ोस में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, तो घर के पड़ोस में रहने वाले लोग पड़ोसी, इसका हो जाएगा पड़ोसी। दूसरा है, देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रंग कैसा है, तो इसका रंग नीला लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हिंदी, इसका हो जाएगा हिंदी। चौथा है, ओज गुण से युक्त कोई 2 पंक्तियां लिखिए। 2 पंक्तियां लिख देते हैं, ओज गुण की पंक्तियां लिखते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लिख देते हैं बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो लिख देते हैं आगे की पंक्ति भी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये ओज गुण की 2 पंक्तियाँ हो गई। तो ये यहाँ पे 12वीं का हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे। थैंक यू।